पूरा होता है तो जीवात्मा का भास पैरों की ओर से सिमटता है। सबसे पहले पैर ठंडे होते हैं। जब किसी प्रकार के एनेस्थोस्कोप यानी आले का आविष्कार नहीं था तो लोग मौत का अंदाजा पैरों को छू करके लगाते थे। पैर जिसके ठंडे हो जाएं, उससे ये अर्थ लगाया जाता था कि जीवात्मा का भास सिमटने लगा और अब धीरे धीरे ऊपर सिमटते हुए जाएगा और जान निकल जाएगी। जिस तरीके से इसका प्रकाश एक एक नसों में होते हुए नीचे तक फैलता है, इस क्रिया में बहुत दर्द होता है। जीवात्मा के डालने पर लाखों लाख बिच्छू के डंक मारने जैसी पीड़ा जन्म के समय सताती है और मौत के समय जब जीवात्मा चटाई की तरह से समेटी जाती है तो भी नसों के टूटने की इतनी जोर की आवाज होती है, एटम बम फेल हैं। इसीलिए जन्मते और मरते समय की पीड़ा को एक समान बताया गया। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मने और मरने की पीड़ा असहनीय होती है। बाकी जन्म से मृत्यु के अंतराल में जितनी भी तकलीफें, पीड़ाएं, कष्ट आपके जीवन में आते, ये सब बर्दाश्त की सीमा में होते हैं। एक असहनीय पीड़ा को पार करके हम लोग आए हैं, दूसरी असहनीय पीड़ा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। एक तो झेल चुके हैं, दूसरी फिर झेलने का मौका आ रहा है। अगर हम चाहते कि वो आने वाली असहनीय पीड़ा हमको न झेलनी पड़े तो कुछ जतन करिए, महात्माओं की खोज करिए। उनका मिलन इस जिंदगी में सबसे बड़े सुख का कारण है। रामायण में भी यही बात, जब काकभूषुंडी से गरुड़ ने 7 सवाल किए, उसमें से एक यह भी सवाल था। उन्होंने जब पूछा तो एक तरफ से यही बात पूछी, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा, बड़ दुख कौन कौन सुख भारी, सो संक्षेप कहो विचारी। उन्होंने सुख और दुख के बारे में बताया, न ही दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता का मतलब गरीबी नहीं, निर्धनता नहीं। दरिद्रता का मतलब होते हुए भी न खुद के लिए उपयोग कर पावे, न दूसरे की सेवा में खर्च करे। कंजूस, कृपण व्यक्ति की आंतरिक दुर्भावना को दरिद्रता कहते हैं। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं और संत मिलन सम सुख कछु नाही। संतों के मिलन के बराबर दूसरा कोई सुख नहीं है। इसीलिए जो संस्कारी जीवात्माएं ऊपर से संस्कार दे करके भेजी जाती हैं, वो अपना जीवन का कर्तव्य निभाने के बाद सबसे पहले संतों की खोज करती हैं। यद्यपि वो अधिकार प्राप्त जीवात्माएं होती हैं,
लेकिन